हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति बाएं हाथ से क्यों काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि कोई भी लेफ़्ट हैंडर या राइट हैंडर क्यों होता है, लेफ्टी क्यों होता है व्यक्ति। तो इसकी धार्मिक मान्यताएं अलग हैं। कुछ दुनिया के कुछ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय धर्म जैसे कि ईसाई और यहूदी, इन धर्मों के अनुसार तो लेफ्टी लोगों को अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनमें नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं और एंटी रिलीजियस कार्य करने के लिए लेफ्टी बच्चों का पहले इस्तेमाल होता था। एंटी रिलीजियस क्रियाकलाप जो व्यक्ति करते थे वो लोग लेफ्टी बच्चों का इस्तेमाल करते थे। और इसलिए जो समाज है, समाज में 10% लोग ही बाएं हाथ से काम करने वाले होते हैं शुरू से ही, और बाकी लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं। तो बहुत पहले सन 1900 तक यूरोप में, चाइना में, जापान में बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों को अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो अशुभ होते हैं, उनमें नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। तो ये तो पुरातन बातें हैं और ये धर्म से, लोगों की मान्यताओं से, समाज से संबंधित बातें हैं। लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न आज उस पे हम बात करेंगे। खासकर इसका साइकोलॉजिकल जो फैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति किसी एक हाथ पे ही डिपेंड है, ज़रूरी नहीं है कि वो दायां हाथ हो या बायां हाथ हो। अगर लेफ्टी है तो वो लेफ़्ट हैंड से सारा काम करता है, और राइट हैंडर है तो राइट हाथ से सारा काम करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जिस हाथ से अधिक काम करता है, अधिक श्रम करता है, वो हाथ थोड़ा वो मजबूत दिखने लगता है। तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति लेफ़्ट हैंडर है या राइट हैंडर है। और बचपन में 2-3 साल के बच्चे हो जाते हैं तब माँ बाप को समझ आता है। अगर वो खाना खाने के लिए चम्मच पकड़े या लिखने के लिए पेन पेंसिल पकड़े, तब समझ में आता है कि वो राइट हैंडर है या लेफ्टी हैं। लेकिन इसकी एक और पहचान है कि अगर लेफ्टी है बच्चा, तो जो बच्चे बचपन में ऐसे अंगूठा चूसते हैं ना, तो वो लेफ़्ट हैंड का अंगूठा चूसेगा, और राइट हैंडर है तो राइट हैंड का चूसेगा। कभी कभी ये जेनेटिक होता है। बाकी इसका रीज़न ये है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, ये बाएं और दाएं पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। दोनों का अलग अलग काम होता है। तो जो लोग दाएं हाथ से काम करते हैं उनका जो दाएं हाथ का कमांड है, बायां मस्तिष्क उसको कमांड करता है। मतलब कि बाएं मस्तिष्क से दायां हाथ संचालित होता है और दाएं मस्तिष्क से बायां हाथ संचालित होता है। तो इसका साइंटिफिक फैक्ट यही है। अब इसमें कुछ लोग मानते हैं कि क्या बाएं हाथ वालों में कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, जैसे कि पुराने लोग और या ईसाई और यहूदी मानते थे कि ऐसे लोग शुभ नहीं होते और नकारात्मक शक्तियाँ से ये प्रभावित होते हैं। तो ऐसा तो साइंस तो इसको नहीं मानता। लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि जो बाएं हाथ के व्यक्ति हैं, उनमें जो बच्चे हैं खासकर, जब वो पढ़ाई करते हैं तो जो लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, वो पी को क्यू समझ लेते हैं, क्यू को पी समझ लेते हैं। इस तरह की साधारण सी गलती वो करते हैं। और खेल के मामले में है तो बाएं हाथ वाले, जैसे तलवारबाजी होती है, और कुछ खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और कलात्मक चीज़ें करने में प्रतिभाशाली होते हैं। और जो मौखिक रूप से कुछ बोला जाता है, जैसे होता है ना कि कुछ लोग लिखने में अच्छे होते हैं, अच्छी शैली में लिखते हैं, और कुछ लोग अच्छे वक्ता होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो लेफ्टी लोग होते हैं, बाएं हाथ से कार्य करने वाले होते हैं, ये अच्छे वक्ता होते हैं। और ये तो हो गया इसका बाएं हाथ वालों का सकारात्मक पक्ष। अब नकारात्मक पक्ष हम इसके बारे में बात करेंगे। जो लेफ्टी लोग होते हैं, अगर कोई बच्चा लेफ्टी है तो उसमें डिलेक्सिया नाम की एक मानसिक रोग होता है, वो होने की संभावना होती है। उसके बाद ऐसे लोग को नींद से होने वाली समस्या, निद्रा विकार, जिसको इंसोम्निया बोलते हैं, ये होने का खतरा होता है। और स्किज़ोफ्रेनिया,
पर्सनालिटी डिसऑर्डर और कई तरह के मानसिक विकार होने का खतरा लेफ्टी लोगों को ज़्यादा होता है। और दुनिया में, पूरी दुनिया में 10% लोग ही लेफ्टी माने जाते हैं। मतलब रिसर्च में ये पाया गया है कि शुरू से ही इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, और मेजॉरिटी में राइट हैंडर वाले ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई लेफ्टी है तो उसमें कोई बहुत विशेष गुण है और राइट हैंडर है तो उसमें कुछ विशेष, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो रिसर्च हुए हैं इसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, कुछ भी ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है कि मतलब मस्तिष्क की क्षमता बाएं हाथ से कार्य करने वाले और दाएं हाथ से कार्य करने वालों की कुछ विशेष होती है, इसमें कुछ इसका संबंध होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मानसिक रोग बाएं हाथ वालों को ज़्यादा प्रभावित करता है, नींद की समस्या ज़्यादा प्रभावित करता है, डिलेक्सिया बाएं हाथ वाले कार्य करने वाले बच्चों में ही ज़्यादा होता है। और कभी कभी होता है कि अब धार्मिक कारणों से या जिस भी कारण से लोग बच्चों की आदत छुड़वाते हैं कि वो दाहिने हाथ से काम करे। ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, है तो वो बचपन से लेफ्टी, उसको दाएं हाथ से काम करने के लिए बोलेंगे तो उसको अनकम्फर्ट फील होगा और वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर कोई जन्मजात लेफ्टी है तो उसको लेफ्ट हैंड से ही काम करने में कम्फर्ट फील होगा और उसको उसकी आदत ना छुड़ाएं, उसको रोके नहीं, बाएं हाथ से कर रहा है तो करे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दाएं हाथ वाले व्यक्ति दाएं हाथ से सब काम करते हैं और समाज की परंपरा के हिसाब से कुछ काम है जो, जैसे कि खाना खाना, लेफ्टी भी दाएं हाथ से खाते हैं, राइट हैंडर भी दाएं हाथ से खाते हैं। ये हमें सिखाया जाता है कि इस हाथ से कुछ काम करना है और कुछ बाएं हाथ से ही करना है। तो ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हर व्यक्ति में सारे काम अगर वो कुशलता से करेगा तो जिस हाथ से करेगा उसको वही माना जाएगा। जैसे कि दाहिने हाथ से करे सारा काम, खासकर लिखने का काम, तो उसको राइट हैंडर माना जाएगा, लेफ़्ट से करे तो लेफ्ट। और आजकल ये रिसर्च में पाया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ तक कि बच्चों में भी ये चीज़ देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सारे काम दोनों हाथ से कर लेते हैं। बहुत कम ऐसे काम होते हैं जो वो अपने विशेष हाथ, मतलब कि अगर वो राइट हैंडर हैं तो राइट हैंड से करेंगे, बाकी सारे काम दोनों हाथों से कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसे लोगों की दोनों हाथ की जो बनावट होती है इसमें कोई असमानता नहीं होती है, एक जैसे दिखता है। वो बैग अगर उठाना है तो दोनों हाथ से उठा सकते हैं, कोई भी काम करना है दोनों हाथ से कर सकते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो बस यही कारण होता है। और नहीं, लेफ्टी लोगों में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती हैं और इस तरह का जो भ्रम है, अब रिलीजियस लेवल पे लोग इसे मानते होंगे, लेकिन साइंस बस यही प्रूफ करता है कि ऐसे लोगों को मानसिक विकार होने का खतरा ज़्यादा होता है और कोई बात नहीं होती है। अगले टॉपिक पे मिलते हैं, बाय।